खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गाइस, मैं जा रही हूँ तो कल मिलते हैं। वो उन्हें बाय कहती हुई आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने उसे अपनी तरफ आता देखकर गाड़ी स्टार्ट की। अलाया भी गाड़ी में बैठी और गाड़ी उसके पीछे लगाई। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। अलाया ने मोबाइल उठाकर उसे कॉल मिलाई। आर्यन ने मोबाइल स्क्रीन पर उसका नाम देखकर कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। आर्यन, प्लीज स्टॉप द कार, उसने फास्ट ड्राइव करते हुए ज़ेरे लब कहा। आर्यन को उस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। वो उसकी मोहब्बत उसकी होने वाली बीवी थी। वो उसे गैरों के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अब वो दोनों खाली सड़क पर आ चुके थे। अलाया ने फुल स्पीड की और गाड़ी आर्यन की गाड़ी के आगे ले आई। एक झटके से आर्यन की गाड़ी को ब्रेक लगी। स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। वो बाहर निकलकर तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। आर्यन, आर्यन प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो विंडो का शीशा खटखटा रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे अलाया? वो हाथ बांधता हुआ उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। आर्यन, तुम गलत समझ रहे हो। इट्स माई जॉब। ये सब चलता रहेगा तो क्या तुम ऐसे ही मुझसे खफा रहोगे? ये तुम्हारी जॉब नहीं है अलाया। ये मिशन पूरा हो जाता है तो फिर तुम्हें इस फील्ड में आना है। अभी ये जॉब नहीं, चॉइस है। तुम चाहो तो इसे चूज कर सकती हो, चाहो तो रिजेक्ट कर सकती हो। आर्यन, मेरे लिए मेरी जॉब इस मिशन से ही स्टार्ट हो रही है और तुम्हें अब एतराज क्यों है? हालांकि हमारी इस टॉपिक पर पहले बात हो चुकी है और मैं इसे रिजेक्ट करने का सोच भी नहीं सकती। बेहतर है तुम भी अपने माइंड से ये बात निकाल दो। नहीं मालूम था कि मुझे तुम्हें गैर मर्दों के साथ देखना पड़ेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलाया, मुझे प्लीज समझने की कोशिश करो। मोहब्बत करता हूं तुमसे। वो उसे कंधों से पकड़ता हुआ झंझोड़ कर बोला। कितने दिन हो गए तुमने एक बार भी नोट किया? मैं अब पहले की तरह हंसता नहीं हूं। मैं पहले की तरह बोलता नहीं हूं। कितना बदलाव आ गया है मुझ में सिर्फ तुम्हारे इग्नोरेंस की वजह से। अलाया ने परेशानी से अपने माथे पे हाथ रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ आर्यन था, उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ उसका जुनून था, उसकी जॉब। आर्यन, सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूं तो मैं भी चाहती हूं कि तुम मेरी खुशी का ख्याल रखो। उसने उसे समझाना चाहा। तो क्या है तुम्हारी खुशी अलाया? क्या मैं तुम्हारी खुशी नहीं? वो खामोश हुआ। आर्यन, अलाया की समझ से अब सब बाहर हो चुका था। क्यों नहीं समझती तुम? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम गैर लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करो। इस फील्ड में और लड़कियां भी तो हैं, उन्हें अपनी टीम में शामिल करो। अब की बार उसका लहजा नरम था। मिशन कंप्लीट करने के लिए मर्द औरत दोनों की ही जरूरत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए औरत की जरूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए मर्द चाहिए। तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो आर्यन। इसका मतलब तुम्हें मेरी तकलीफ, मेरा तड़पना दिखाई नहीं देता। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन से मतलब है, अपनी जॉब से मतलब है। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने से पहले तुम्हें समझ न सका। वो उससे दूर होता गाड़ी में बैठा। वो साकित खड़ी उसे देख रही थी। आर्यन, उसने ज़ेरे लब उसे पुकारा। उसे जाता देखकर एक आंसू उसकी आंख से निकलकर रुखसार पर फिसला था। नेक्स्ट डे लीजा की आंख मामूल से पहले खुल गई थी। उसने साइड टेबल पर पड़े क्लॉक पर टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो जमाई लेती हुई उठी और खिड़की के कर्टेन्स पीछे किए। इरहाम छोटे छोटे कदम उठाता चहलकदमी कर रहा था। सुबह की ठंडी और तेज हवा ने उसके बाल बिखेर रखे थे। लीजा का दिल चाहा वो यूं ही उसे देखती रहे। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करते हुए इरहाम ने इधर उधर देखा जहां लीजा अपने कमरे की खिड़की में मौजूद उसे तकती हुई दिखाई दी। नजरें मिल जाने पर वो तेजी से पीछे मुड़ी और खिड़की बंद कर गई। उल्टे कदमों से वो बेड पर बैठी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। इससे पहले उसने किसी के लिए भी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने आंखें बंद की और अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा। इरहाम चेयर पर बैठा मुस्कुराने लगा। उसके सब्र के फल, उसकी मोहब्बत उसे मिल चुकी थी। नाश्ते के बाद जायशा लीजा के रूम में आई। आज सैटरडे था, इस वजह से यूनी से भी छुट्टी थी। लीजा, क्या कर रही हो? वो नहायत नरमी से बोली। कुछ नहीं मामा, फ्री ही हूँ, आप आइए। उसने हाथ में पकड़ी बुक साइड पर रखी। जायशा उसके करीब आकर बैठी। लीजा की फुल तवज्जो उस पर थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जी मामा, करिए, क्या बात है? उसको तजस्सुस हुआ। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की बहुत सी ऐसी बातें जान जाते हैं जो उन्होंने अभी तक कही भी नहीं होती। परसों जिस तरह तुम इरहाम के लिए परेशान थी, इससे मुझे लगा कि तुम इरहाम से। वो खामोश हुई। तुम समझ रही हो ना लीजा? जी मामा। लीजा के हाथ भीगने लगे। देखो बेटा, हमने तुम पर कभी कोई बात जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की, और ख़ास तौर पर जिंदगी के हमसफ़र के मामले में तो कभी भी नहीं करेंगे। तुम्हें पूरा पूरा हक है कि तुम अपनी मर्जी का इजहार करो। इस बात की इजाज़त इस्लाम भी देता है। मामा, आप क्या कह रही हैं? जिंदगी का हमसफ़र? लीज़ा, मुझे और तुम्हारे पापा को लगता है कि राम से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लीज़ा हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी मामा अचानक इस टॉपिक पर बात कर रही हैं। और दूसरा ये कि राम बहुत अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। मामा, क्या आपको मालूम है राम का इस दुनिया में कोई नहीं? लीज़ा ने जानबूझकर कहा, क्योंकि वो एक अमीर घराने से थी और इरहाम के पास कुछ न था। हम जानते हैं बेटा, वो अच्छा पढ़ रहा है, उसे जॉब भी अच्छी मिलेगी, सब मसले हल हो जाएंगे। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हम सफ़र के तौर पर वो कबूल है? लीज़ा ने शर्म से नजरें झुकाई। तो मैं तुम्हारा जवाब हाँ समझूं? जायशा मुस्कुराई। लेकिन मामा, इरहाम से पूछा आपने? तुम्हारे पापा ने पूछ लिया है। क्या? कब पूछा और क्या कहा उसने? उसने क्या कहना, वो तो शुक्राने के नफल पड़ेगा। उसके दिल की मुराद जो पूरी हो रही है। वो हंसी। मामा, थैंक यू। वो उसके गले लगी। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। जायशा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उमर उसी जगह पर पहुंच गया था जहां कल उसे लाया गया था। एक आदमी उसे अंदर लेकर आया और फारिस को कॉल मिलाई। फारिस अपने रूम में बैठा था जब उसका फोन रिंग हुआ। हेलो बॉस, वो छोटा आ गया है, उससे गन साफ करवाओ और हाँ, उस पर नजर रखना, तुम्हारा काम है। उसे चेक करना है कहीं उसके पीछे कोई साजिश ना हो। ओके बॉस, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। ओके। उसने कॉल डिस्कनेक्ट की। भाई, मुझे बाहर जाना है, घर में रह रहकर थक चुकी हूँ। एरा फारिस के कमरे में आई। क्यों नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, बताओ कहाँ जाना है? मुझे अकेले जाना है। बिल्कुल नहीं, अभी कल ही मुझ पर अटैक हुआ है, आज तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? क्या भाई, आप पर अटैक हुआ है? आप ठीक तो है ना? किसने करवाया ये? वो एकदम से परेशान हुई। बहुत से लोग हैं, न जाने किसने करवाया था, और मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने एरा के गाल थपथपाए। तुम बताओ कहाँ जाना है तुम्हें, शॉपिंग पर ले चलूं? भाई, क्या करना शॉपिंग करके, किसके लिए तैयार होना है? उसने उदास नजरें झुकाई। मायूस नहीं होते मेरी जान, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। वो खामोश रही। चलो तुम्हें ले चलूं, कुछ खिलाऊंगा, फिर पार्क चलेंगे। वो खड़ा हुआ, एरा भी खड़ी हुई और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। नेक्स्ट डे 12 बजे अलाया अपने रूम से बाहर निकली तो उसका हुलिया देखकर बिलाल और महावीरा शॉक्ड रह गए। ये सब क्या है बेटा? बिलाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस थी, गले में स्कार्फ लपेटे, आंखों पे गोल चश्मा लगाए उसका बॉयज हेयर कट था। ये इतनी बड़ी तब्दीली, वो भी अचानक? महावीरा हंसी। मॉम, ये मेरे मिशन का हिस्सा है और मैंने अपने बाल कटवाए नहीं, ये नकली बाल हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और आप मेरे गले में पहना कार्ड दे सकती हैं, ये जेली कार्ड है, इसमें मेरी शनाख्त एक फोटोग्राफर की है जिसका नाम माया है। ओ माय गॉड, इट्स इम्प्रेसिव, महावीरा ने कहा। थैंक यू, वो मुस्कुराई। आर्यन अपने रूम के डोर पे खड़ा उसकी बातें सुन चुका था। वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊंगा। वो रुका नहीं था। आर्यन सुनो, मुझे भी ले चलो, मार्केट तक ड्रॉप कर देना, अलाया ने कहा। शायद तुमने सुना नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, मार्केट नहीं, वो तल्ख लहजे में बोला। आर्यन, ये क्या तरीका है बात करने का? जब वो कह रही है कि उसे मार्केट तक ड्रॉप कर दो तो कर दो। बिलाल ने उसे टोका। डैड, घर में और भी गाड़ियां खड़ी हैं, वो कोई भी ले जा सकती है। आर्यन, क्या हो गया है? ये बात अलाया को भी मालूम है, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ जाना चाह रही हो, महावीरा ने कहा। आर्यन ने जब्त करते हुए लंबा सांस छोड़ा और अलाया को साथ चलने का इशारा किया। थैंक यू मॉम। वो महावीरा का रुखसार चूमते हुए बाहर की जानिब भागकर फ्रंट सीट पर बैठी। आर्यन, प्लीज मुझसे नाराज मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इससे भला मुझे क्या लेना देना? आर्यन, ऐसे तो नहीं करते, देखो मैं अब तुम्हें जितना हो सका उतना टाइम दूंगी, लेकिन तुम भी थोड़ा दिल खुला करो ना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये जबरदस्ती का टाइम, अपने पास ही रखो।
जबरदस्ती का नहीं है, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। बड़ी बात है अगर तुम्हें इस चीज का एहसास हो गया है तो। उसने कंधे उचकाए। अब बताओ, तुम भी मेरा एहसास करोगे ना? प्लीज आर्यन, मुझे ये जॉब करने दो, मैं तुम्हारे हिस्से का वक्त जॉब पर नहीं लगाऊंगी, वो मिन्नत करती हुई बोली। आर्यन ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। एहरा बैक सीट से टेक लगाए बाहर देख रही थी जब उनकी गाड़ी आर्यन की गाड़ी के पास से गुजरी। एहरा की नजर आर्यन पर पड़ी। उसकी याद खुली उदास आंखों को जैसे होश आया। वो आंखें खोले उसे देख रही थी जब उसकी गाड़ी ने उसे क्रॉस किया। भाई भाई, वो पूरी तरह बौखला चुकी थी। फारस उसकी ये हालत देखकर शशदर रह गया। क्या हुआ एहरा? गाड़ी बैक करें भाई, वो तेजी से सांस लेती हुई चिल्लाई। गाड़ी बैक करो जल्दी, फारिस ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी रिवर्स की। स्टॉप द कार, वो चिल्लाई। उसकी नजरें आर्यन पर थीं। ये चेहरा वो कैसे भूल सकती थी? आज से 5 साल पहले उसने ये चेहरा पहली बार देखा था। एरा को मालूम ही ना हुआ कब उसकी आंखें भर आईं और आर्यन का चेहरा धुंधला सा हो गया। एरा, क्या यही आर्यन? एरा की हालत देखकर फारिस को शक हुआ। ओके, लेकिन मेरे हिस्से का वक्त तुम मुझे दोगी, इस बात पर कायम रहना। आर्यन ने उसकी जॉब पर हामी भरी। ओ थैंक यू सो मच आर्यन, और तुम फिक्र ही मत करो, तुम्हारे हिस्से का वक्त तुम्हें ही मिलेगा। उसने आर्यन की रुखसार पे किस किया। ये मंजर देखकर एरा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। वो गाड़ी से बाहर निकली और होटल दाखिल हो गई। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। जी मॉम। आर्यन, अभी घर आओ, हमें तुम्हारे मामू की तरफ जाना है। क्या हुआ मॉम, खैर तो है? हाँ बस खैर ही समझो, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। ओके मॉम, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने गाड़ी टर्न बैक की। इस गाड़ी का पीछा करो, फारस ने अपने आदमी से कहा। एरा की आंखों से आंसू जारी थे। वो जिसके लिए 5 साल तड़पी थी, उसे ढूंढती सड़कों पे मारी मारी फिरी थी, आज वो किसी और का हो चुका था। भाई, कहीं आर्यन ने शादी तो नहीं कर ली? उसने धुंधलाती आंखों से फारस को देखा। गुड़िया प्लीज रो मत, तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। उसने एरा को पकड़ के सीने से लगाया। कुछ देर की मुसाफिरत के बाद आर्यन ने गाड़ी उसके घर के सामने रोकी और वो अंदर दाखिल हो गया। ये जगह याद रखना, दोबारा यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी। फारिस ने इस जगह का अच्छी तरह जायजा लेते हुए ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया। वापस चलो। फारिस के कहने पर गाड़ी वापस मुड़ी। भाई मुझे घर ले चले, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। ये एरा ही जानती थी वो जब्त की किस इंतहा को पहुंच चुकी थी। भाई कैसी है लीजा? महावीरा ने आते ही पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, बस अल्लाह ने करम किया है। मुझे तो आज ही जायशा ने कॉल करके बताया, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें बुरा दिन देखने से बचा लिया। जायशा, तुम्हें कल ही हमें बता देना चाहिए था, बिलाल ने कहा। सॉरी भाई, बस कल हम सब परेशान ही इतने थे कि बता नहीं सके। मामू कहाँ है लीजा, कहीं नजर नहीं आ रही? आर्यन ने कहा। मैं उसे बुलवाती हूँ। जायशा ने मेड को आवाज दी और लीजा को बुलाने का कहा। आजकल ऑफिस वर्क में मसरूफ ही इतना होता हूँ कि न्यूज देखने का टाइम ही नहीं मिलता, वरना हमें खुद पता चलता तो उसी दिन आ जाते। बिलाल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं, अल्लाह ने करम कर दिया। दरअसल उन लोगों ने शूट लीजा पे किया था, लेकिन क्या आहल भाई बताएं? महावीरा परेशान हुई। लीजा का फ्रेंड है इरहाम, उसने आगे आकर लीजा को बचा लिया। उसके कंधे में गोली लगी थी, कल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाया हूँ। या अल्लाह रहम। आहिल भाई ये तो बहुत बुरी खबर है, महावीरा ने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? वो अपने घर नहीं गया? नहीं, वो इस दुनिया में अकेला है, हॉस्टल रहता था। वहाँ किसने इस हालत में उसकी केयर करनी थी? वो हमारी वजह से इस हालत में है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता यहीं रहेगा। अल्लाह उसे अजर अजीम अता करे। मुझे उससे मिलना है जिसने हमारी बच्ची के लिए अपनी परवाह भी नहीं की। महावीरा ने कहा। उसे भी बुलवाया है मैंने, जायशा ने कहा। लीजा और इरहाम अपने अपने कमरों से निकले और लॉन्ज में दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम, इरहाम ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? महावीरा ने पूछा। जी आंटी, बेहतर हूँ। बैठो, खड़े क्यों हो? बिलाल ने कहा तो वो सोफे पर बैठा। लीजा कैसी हो तुम? महावीरा ने खड़े होकर उसे सीने से लगाया। पुप्पो मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो प्लीज। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी बच्ची को बचाया, बिलाल ने इरहाम से कहा। कोई बात नहीं अंकल, ये मेरा फर्ज था। माशा अल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी।
महावीरा की बात पर इरहाम मुस्कुराया। कैसी हो लीजा? आर्यन ने पूछा जब वो उसके साथ वाले सोफे पर बैठी। ठीक हूँ आर्यन भाई, आप कैसे हो? मैं तो तुम्हारे सामने, वो मुस्कुराया। एक्चुअली आप सबको बुलाने की एक वजह और भी है, आहिल बोला। जी बताइए भाई, महावीरा ने कहा। हम इरहाम के ठीक होने के बाद इन दोनों की शादी करने वाले हैं। सबके सामने ये बात होने पर लीजा ने शर्म से चेहरा झुका लिया। क्या सच में? इन सबको ही हैरत का झटका लगा था। हाँ, इरहाम ने जिस तरह लीजा की हिफाजत की शायद ही कोई कर सकता था, और ये एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए लीजा की तरफ देखा जो कुन अखियों से सबको देख रही थी। ये तो खुशखबरी है, अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। बिलाल ने लीजा के सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। मतलब तुम 5 घंटे वहां गन्स हिसाब करते रहे? कमरे में अलाया के कह कहे गूंज रहे थे। तुम अपने दांत अंदर करती हो या मारूं कुछ? उमर ने मस्कीन शक्ल बनाए अपने कंधों को दबाते हुए कहा। आज तो दानिश को भी उमर की स्टोरी सुनकर हंसी आ रही थी। क्या क्या करना पड़ता है इस जॉब में, कभी सोचा नहीं था। उसने गर्दन दाएं बाएं मोड़ते हुए कहा। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरी हो गई उमर। वो अभी भी हंस रही थी। तुम दोनों शुक्र करो, मैंने अपने जिम्मे भारी जिम्मेदारी ली है, उसने जताते हुए कहा। ओहो, तो हम कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? तुम्हें मेरी लुक नजर नहीं आ रही? पूरा दिन सोचा कौन सा गेटअप करूं, फिर जाकर ये माइंड में आया। अलाया के माइंड में ये गेटअप ईशा की वजह से आया था, तभी उसने छोटे बाल और चश्मा लगाया। हाँ, बहुत बड़ा कारनामा किया है जैसे। उमर हंसा। अच्छा बस, अब दोनों बहस ना करने लग जाना। उमर तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें अपने घर तक ले जाए, दानिश ने कहा। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, अब देखते हैं वो सर फिर आदमी क्या करता है। गुड, बस उसके घर जाने की देर है, फिर सब सेट हो जाएगा। एरा अपने कमरे में चीजों की तोड़ फोड़ कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद फिर से चीखने चिल्लाने वाला दौरा पड़ा था। गुड़िया दरवाजा खोलो, मेरी जान तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा, चीजें मत तोड़ो। फारिस उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। चले जाएं भाई, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज, वो चिल्लाई। कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं? आज तक कभी ऐसा किया है क्या जो आज करूंगा? वो बेबस सा बाहर खड़ा था। आज कर दे भाई, अकेला छोड़ दे मुझे, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, आपसे भी नहीं। उसने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम्स को हाथ से धकेला। पूरा कमरा खुशबू से नहा उठा। एरा मेरी जान, मैं वादा करता हूं आज शाम आर्यन तुम्हारे सामने होगा। उसकी बात सुनकर एरा के हाथ रुके।